10 सालों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर आर्थिक संकट आ गई है। पार्टी अपनी जरूरी बिलों का भुगतान नहीं कर पा रही है, कार्यालय कर्मचारियों के वेतन तक नहीं दे पा रही। आखिर कांग्रेस की ये स्थिति कैसे हो गई? इस स्थिति में पार्टी लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी? दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस के सभी खाते बंद कर दिए हैं। यह जानकारी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दी। माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह लोकतंत्र पर तालाबंदी जैसा है। माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2018-19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है। ये शर्म की बात है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए बूथ कांग्रेस से पैसा इकट्ठा करती है और वो भी फ्रीज कर दिए जाते हैं। हमने आयकर विभाग को दानकर्ताओं के नाम भी दिए हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कहा कि 2018-19 में पार्टी को रिटर्न फाइल करने में 45 दिन की देरी हो गई थी, लेकिन ये टाइम विभाग ने दिया था। इसके बाद भी खाता फ्रीज कर दिया गया, साथ ही 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई। कांग्रेस इस मामले में आयकर अपीली अधिकरण में गई है। अब देखना है कि पार्टी को राहत मिलती है या नहीं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी पार्टी को 11,49,000 रुपए नगद चंदा मिला था। इस वजह से अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। इधर माकन के इस आरोप पर मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये देश का इतिहास कहता है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया है। आर्थिक दृष्टि से शुचिता लाने कार्यवाही की गई है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो सच सामने लाएं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है? 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। और ये पैसा किसका है? ये कोई नाट्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ। वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से शुचिता लाने के लिए आप सामने आइए ना, सही क्या है और गलत क्या है। हर देखिए, कोई भी संस्थान, सीबीआई होगा, आईबी होगा, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं वो डेमोक्रेसी में संवैधानिक अधिकारों के साथ उस पर वो काम करती है। लेकिन कांग्रेस तो किसी भी चीज को इसी रूप से इसलिए जोड़ती है कि कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर अब बचा नहीं है। वहीं आईटी की कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया गया। न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्यायवाद तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। खड़गे के इस ऐलान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तानाशाही सरकार ने कार्रवाई की है, इसका उद्देश्य कांग्रेस को कमजोर करना है। जो किस तरीके का तानाशाही सरकार है, कार्यकर्ता के साथ जो कर रहे हैं, जब तक अकाउंट फ्रीज खुलेगा नहीं है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इनका मकसद क्लियर है, साफ है। भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी को। कांग्रेस का यह लंबा संघर्ष चलने वाला है। आगामी समय में कांग्रेस सड़क पर और आक्रामक होगी। वहीं भाजपा भी कांग्रेस के खिलाफ लगातार माहौल बना रही है।